एक बिल्डिंग जिसने कुछ ही सेकंड्स में कितने सपने मलबे के नीचे दबा दिए। एक माँ जैसी महिला जो दूसरों को खाना खिलाकर अपना घर चला रही थी, और एक बेटी जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से दूर पढ़ाई कर रही थी। दोनों उस रात सिर्फ हर रोज की तरह उस बिल्डिंग में दाखिल हुई, लेकिन वापस कभी नहीं लौटी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बिल्डिंग गिरी क्यों, सवाल ये कि अगर खतरा पहले से था तो लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ा गया। साउथ दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में हुई ये त्रासदी सिर्फ एक बिल्डिंग गिरने की घटना नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो उस जगह पर मौजूद थे, जिनके सपने थे, जिनके परिवार थे और जिनकी जिंदगी कुछ सेकंड्स में बदल गई। इस कहानी की शुरुआत होती है आंटी वाला किचन से, एक छोटा सा टिन शेड वाला कैंटीन, लेकिन हजारों छात्रों के लिए ये सिर्फ खाने की जगह नहीं थी। यहाँ खाना तो मिलता था, लेकिन अपनापन भी था, और मिलती थी पार्वती आंटी की ममता। करीब 50 साल की पार्वती ओझा नेपाल से दिल्ली आई थी। कई सालों से परिवार के साथ दिल्ली में ही थी। करीब 1 साल पहले उन्होंने ये छोटा सा कैंटीन शुरू किया। आसपास रहने वाले पीजी स्टूडेंट्स, मेडिकल एस्पिरेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोग यहाँ रोज आते। 70 रुपए की थाली थी, सस्ते पराठे, कोल्ड कॉफी और सबसे बड़ी बात, माँ जैसा व्यवहार। छात्र बताते हैं कई बार अगर किसी के पास पैसे नहीं थे तब भी पार्वती आंटी खाना देने से इनकार नहीं करती। घर से दूर रहने वाले बच्चों के लिए वो सिर्फ कैंटीन चलाने वाली एक महिला नहीं थी, परिवार की जैसी थी। शनिवार की शाम भी बाकी दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। कैंटीन खुली थी, किचन में ऑर्डर बन रहे थे। बताया गया कि आखिरी ऑर्डर 12 आलू पराठों और 4 कोल्ड कॉफी का आया था। लोग खाना खा ही रहे थे। छात्र पढ़ाई से ब्रेक लेकर वहां पर बैठे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म होने वाला है। इस बीच पास की 5 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिरने लगी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक बिल्डिंग ऐसे गिरी जैसे मंजिलें एक दूसरे के ऊपर बैठती चली गई। भारी कंक्रीट स्लैब सीधे बगल के कैंटीन पर गिरे, धूल का गुब्बार उठा, चीखें सुनाई दी और पूरा इलाका दहशत में आ गया। कहा जाता है कि उस वक्त पार्वती आंटी बाहर निकलकर आ गई थी, लेकिन फिर उन्होंने पीछे देखा कि उस बिल्डिंग के अंदर मलबे में कैसे छात्र फंसे हुए थे, और वो वापस अंदर चली गई। रिश्तेदारों के मुताबिक वो बच्चों को बाहर निकालने गई थी। कुछ लोगों ने बताया कि स्टाफ के कुछ लोग बाहर आ गए थे, लेकिन फिर दूसरों को बचाने वापस अंदर गए। पार्वती आंटी भी लौटी, लेकिन फिर कभी बाहर वापस नहीं आ सकी। करीब 16 घंटे रेस्क्यू चला। एनडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस, डीडीएमए सब जुटे रहे। भारी मशीनें, कैमरे, स्निफर डॉग सब लगाए गए, लेकिन जब पार्वती आंटी को मलबे से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस हादसे की दूसरी कहानी भी उतनी ही दर्दनाक है। 24 साल की एक लड़की जिसका नाम था एकता। राजस्थान के अलवर की रहने वाली एकता ने बीडीएस किया था। वो दिल्ली में रहकर एफएमजीई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। 28 जून को उसका एग्जाम था। परिवार बताता है पढ़ाई ही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। शनिवार सुबह उसने अपना टेस्ट कंप्लीट किया। टेस्ट अच्छा हुआ, वो काफी खुश थी। परिवार को दोपहर में फोन किया और बताया कि मेरा टेस्ट हो गया। परिवार काफी खुश था। घर में अभी बातें होने लगी थी कि बेटी का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन रात करीब 9 बजे परिवार को फोन आया। दोस्तों ने कहा एकता से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनका फोन बंद है। उनके पिता रमेश चंद तुरंत राजस्थान से दिल्ली के लिए निकले और फिर शुरू हुआ इंतजार। घंटों का इंतजार, उम्मीद और डर के बीच इंतजार। उन्होंने कहा था 19 घंटे हो गए, हमें नहीं पता हमारी बेटी जिंदा है भी या नहीं। वो बताते हैं कि अक्सर गांव से आने वाले छात्रों के हाथ से बेटी के लिए मिठाई और घर का घी भेजते थे। कहते हैं वो बहुत मेहनती थी। लेकिन जिस बेटी के लिए घर से सामान भेजा जाता, उसी बेटी का शव अगले दिन मलबे से निकाला गया। एकता उस रात सिर्फ खाना खाने गई थी, लेकिन घर कभी वापस ही नहीं लौटी।
इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई। पार्वती आंटी, 3 इंजीनियर कपिल, नलिन राय और आलोक वर्मा और 2 डॉक्टर रवि वर्मा और एकता, सबने अपनी जान गंवा दी। कम से कम 10 लोगों को बचाया गया। जांच में सामने आया कि जिस बिल्डिंग के गिरने से यह हादसा हुआ उसमें कथित तौर पर अवैध निर्माण चल रहा था। बिल्डिंग पहले ग्राउंड प्लस 3 मंजिल पर थी, लेकिन ऊपर 2 और मंजिलें जोड़ी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऊपर निर्माण चल रहा था, घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी हुआ। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक करमवीर और 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। 2 एमसीडी इंजीनियर्स सस्पेंड किए गए। मजिस्ट्रियल जांच भी बैठाई गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर खतरा पहले से पता था, अगर निर्माण अवैध था, अगर शिकायतें थी, तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्यों एक मां जैसी महिला को छात्रों को बचाते हुए मरना पड़ा? क्यों एक लड़की जो कुछ हफ्तों बाद 25 साल की होने वाली थी, अपने सपनों के साथ मलबे में दब गई? ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं गिरी, ये भरोसा गिरा है, सपने गिरे हैं और कुछ परिवारों की पूरी दुनिया मलबे में दब गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।